करण, क्या हुआ था? कुछ नहीं, वो गाड़ी थोड़ी स्पीड में थी, लेकिन जिस बदतमीजी से उस डीएसपी ने मेरे साथ बात की है, क्या वो जानता नहीं मैं कौन हूं? हाँ, उसने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है। वो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। ड्यूटी माय फुट। हाँ, सारा सोचो, अगर उसकी देखा देखी दूसरे ऑफिसर्स मेरे साथ इस तरह बात करने लगे तो। हमने कहा आप अंदर जाइए। कृष्णमूर्ति जी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को फोन लगाएंगे? हाँ आईजी साहब, मैं कृष्णमूर्ति बोल रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर निवास से। मैडम आपसे बात करना चाहेंगे। जी मैम। थैंक यू। कैसे हैं आईजी साहब? हमारे पास एक रिपोर्ट आई है कि प्रतापनगर जिले में समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं। पुलिस कुछ कर नहीं पा रही। हम अपनी फौज से ये डर मिटाना चाहते हैं, एक मिसाल कायम करना चाहते हैं, वरना पूरे राज्य में अराजकता फैल जाएगी। हम चाहते हैं कि आप डीएसपी जोशी को प्रमोशन दें और उन्हें एसपी बनाएं और वहां पर भेजें। ये कल ही हो जाना चाहिए और उनके ट्रांसफर पेपर्स तैयार कर दीजिए। क्या चाहते हैं आप? हम सारी जिंदगी यही करते रहेंगे? आपको बचाते रहेंगे? आपको खुद अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कब होगा करण? माँ, why don't you understand? मैं जो करना चाहता हूँ उसके लिए I need a free hand। ऐसी हरकतें करते रहे तो फ्री हैंड कैसे देंगे हम आपको? कैसे संभालेंगे हम पार्टी वर्कर्स को, ऑफिसर्स को, मीडिया को? I just don't care। लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी इंसल्ट करे, वो भी मेरे दोस्तों के सामने। तो फिर ऐसा कोई काम मत कीजिए ताकि किसी को आपके बारे में शिकायत लाने का मौका मिले। हमें लगता है आपके पापा सही कहते थे, हमारे ही प्यार ने आपको इतना बिगाड़ दिया है। आज डीसीपी जोशी को तो हमने मैनेज कर लिया, लेकिन कब तक हम ये सब कुछ संभालते रहेंगे? मैंने कहा ना, I will। अपना दिलो दिमाग अपने काम पे लगाइए, इस लड़की पे नहीं। हम भारती दीदी की बात से पूरी तरह सहमत हैं। सिर्फ महिला और समाज कल्याण की बातें करने से कुछ नहीं होगा। जब तक इस योजना का लाभ पूरी तरह जनता तक ना पहुंचे, हमारी किसी भी योजना का कोई फायदा नहीं। इसीलिए कहती हूँ कि मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, हर मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है और हर काम का मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ अ वेरी गुड सजेशन। कैबिनेट और कार्यकर्ताओं में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम तो राजधानी में रहते हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता वहाँ जनता के बीच में रहते हैं। उनकी बात अनसुनी करना, इसी वजह से चुनाव में हार होती है। लेकिन पार्टी और कैबिनेट के बीच कोऑर्डिनेशन कौन करे? वीर प्रताप जी के समय भी कुछ इसी तरह की बात हुई थी, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। ये ज़रूरी तो नहीं कि जो पहले नहीं हुआ वो आगे नहीं हो सकता। हमें आशावादी रहना होगा और अलर्ट भी, वरना हमारे जरा सी गलती का फायदा ऑपोजिशन वाले मध्य विधि चुनाव में उठा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। बाढ़ पीड़ित गांव और उनके परिवारों के पुनर्वास की जिम्मेदारी आपके मंत्रालय को दी गई थी। उसकी प्रोग्रेस? सारा काम तेजी से चल रहा है। 10 गांव डूबे थे, 500 परिवारों को बसाने की जिम्मेदारी थी। उनके लिए नए मकान बनाने की योजना भी है। 10 गांव नहीं मंत्री जी, 6 गांव बाढ़ में आए हैं और उसमें से 2 आंशिक रूप से। 500 परिवार नहीं, 372 परिवार का पुनर्वास होना है। आपका गणित बहुत कमजोर है। जिस कॉन्ट्रैक्टर को आपने पुनर्वास का ठेका दिया है, वो इस वक्त आपके पुश्तैनी गांव में आपका बंगला बना रहा है। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है मंत्री जी। हम किसी के बहकावे में नहीं आते। अगर आप सोचते हैं कि ये चूल्हा चौका संभालने वाली औरत राज्य क्या संभालेगी, तो जितनी जल्दी अपने दिमाग से ये गलतफहमी आप सब निकाल दें, आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। दीदी, उन परिवारों का पुनर्वास आप देखेंगी।
तुम्हारी चिंता जायज है प्रियम, लेकिन सिर्फ चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें उसका हल ढूंढना पड़ेगा। और जितनी जल्द ये हो सके उतना बेहतर होगा। वो ये बात नहीं समझ पा रहे कि उनकी माँ होने के अलावा हम इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। प्रियम, मेरे ख्याल से उसकी शादी कर दो। सर पे जिम्मेदारी आएगी, वो अपने आप संभल जाएगा। हमें डर है कि ऐसा करने से कहीं बात और न बिगड़ जाए। अगर क्या? अगर कुणाल हमारे साथ होते, अगर हमारे साथ यहाँ रहने के लिए राजी हो जाएं, तो बात संभल सकती है। वो करण को संभाल लेते हैं। मेरा सजेशन मानो, कुणाल को कोई ऐसी जिम्मेदारी दो जो उसके स्वभाव, उसकी काबिलियत के करीब हो। थैंक यू। उर्वशी, चिंतन जी का ये कहना है कि अगर हम कुणाल को कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें जो उसकी पसंद की हो, तो शायद वो यहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाए। और पॉलिटिक्स के बारे में उनकी राय मुझसे बेहतर आप जानती हैं। बेटा, उनकी राय बदलने के लिए ही तो हम तुम्हारी मदद मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं जानता। करण और मैं बचपन से इसी माहौल में पले बड़े हुए हैं, और तब से लेकर के अब तक मैंने यही देखा है कि माँ और पापा इन सभाओं से, रैलियों से कभी हमारे लिए वक्त नहीं निकाल पाए। मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे हमारी वजह से ऐसा महसूस करें। मैं अपनी कंप्यूटर से खुश हूं और मैं अपनी दुनिया में वापस लौट जाना चाहता हूं बस। अच्छा, मान लीजिए हम लोग बैंगलोर चले भी जाते हैं, क्या इस हाल में माँ को छोड़ के इस तरह से चले जाने से आप वहां खुश रह पाएंगे? ना हम यहाँ के रहेंगे, ना हम वहां के रहेंगे। अब हम लोग यहाँ आ ही गए तो यहीं से कोई रास्ता निकालते हैं ना। उर्वशी, तुम मेरा नेचर अच्छे से जानती हो ना। इस घर में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन को भी समझती हो। हाँ। मान लो कि माँ की हेल्प करने के लिए मैं कोई काम या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर लेता हूं, क्या होगा उससे? मैं हमेशा तो यहां रह नहीं सकता। काम शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन उसे अंजाम देना बहुत मुश्किल है। एक बार ट्राई करके तो देखिए। जस्ट गिव इट अ शॉट प्लीज। पता नहीं उर्वशी, I don't know. करण, करण, तुमने मेरी फोटो देखी? ये छोड़ो। सेंटर स्प्रेड छपी है। Wow, nice, very good, yeah. एडिटर कह रही थी कि दे आर गेटिंग ट्रेमेंडस रिस्पांस। Really? बहुत सारे मेल्स मिले। इनफैक्ट उनके किसी दोस्त ने लंदन से फोन किया था और मेरे बारे में पूछ रहे थे। अच्छा? वहाँ पे एक क्रॉसओवर फिल्म बन रही है उसके लिए। श्वेता, this is all very nice, लेकिन लेकिन क्या? नहीं, मैं ही सोच रहा था कि अगर तुम इन चीजों में इतना ज्यादा बिजी हो जाओगी तो घर के लिए वक्त कैसे दे पाओगी? घर के लिए? तुम मुझे एक हाउसवाइफ बनाने की सोच तो नहीं रहे? अरे नहीं यार, बात वो नहीं है। मैं तो सिर्फ देखो करण, मैं घर में रह नहीं पाऊंगी। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, लेकिन तुम्हारी भाभी की तरह मैं एक हाउसवाइफ बन के नहीं रह सकती। सी करण, तुम्हारी माँ भी हाउसवाइफ नहीं है ना? इवन शी इज इंडिपेंडेंट, वो भी काम करती है। हाँ श्वेता, माँ काम तो करती हैं, लेकिन माँ जो भी काम करती है उससे डैड की मदद ही होती रही। हाँ, तो मेरे काम से भी तुम्हारी हेल्प होगी। What? कैसे? ऐसे, जरा सोचो। When I get really popular, मैं एक बहुत बड़ी स्टार बन जाऊंगी, बहुत बड़ी एक्ट्रेस, तब तुम ही मुझे अपने कैंपेनिंग के लिए बुलाओगे। तुम तो जानते हो कि फिल्म स्टार्स का कितना क्रेज है इलेक्शंस में। डार्लिंग, तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम अभी से माधुरी दीक्षित बन गई हो। क्यों नहीं? तुम ही तो कहते हो कि बड़ा सोचो, थिंक बिग। Why not? पिछली मीटिंग में भारती दीदी का सुझाव था कि कार्यकर्ताओं और कैबिनेट के बीच में कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए ताकि एक दूसरे की दृष्टिता बनी रहे। जी हाँ, वो तो बहुत ज़रूरी है। यस मैडम, जब हम अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं ना, वहाँ की जनता जमकर हमारी खिंचाई करती है, क्योंकि हमारे पास उनके सवालों का जवाब होता ही नहीं। इसीलिए आप सबसे सलाह करके हमने ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का फैसला किया है। हम चाहते हैं इस कमेटी की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति को दी जाए जिसकी इमेज बिल्कुल साफ सुथरी हो, जिसके काम करने के तरीके पे सबको भरोसा हो और जिसकी काबिलियत पर कोई उंगली ना उठा सके, और ऐसा इंसान
जो हमारे स्लो स्पीड को थोड़े जेट स्पीड में बदल दे। और इस पद के लिए हमने चुना है श्री कुणाल प्रताप सिंह को। हमने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ के किया करण, और हमें लगता है आपको हमारी बात समझनी चाहिए। सोच समझ के किया? मां, आपका ये फैसला किसके लिए अच्छा है ये तो नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए डेफिनेटली नहीं है। पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं अपने समर्थकों के सामने क्या मुंह लेके जाऊं? लोग क्या सोचते हैं कि समझते हैं, हमें उसकी चिंता नहीं। आप क्या सोचते हैं हम वो जानना चाहते हैं। Really, मां? तो सुनिए, मैं ये सोचता हूं कि, या फिर यूं कहूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको मुझ में ऐसी कौन सी कमी नजर आई जो आपने मेरी जगह भाई को दे दी? आपको भाई में ऐसी कौन सी कमी नजर आती है करण? मां प्लीज, ये मजाक का वक्त नहीं है। भाई में कौन सी कमी नजर आती है? इट्स ऑब्वियस। भाई पॉलिटिक्स की ABCD तक नहीं जानते, और हमारे चारों तरफ 2400 घंटे कैसे और कितने घाघ रहते हैं ये मैं भी जानता हूं और आप भी अच्छी तरह जानती हैं। वो लोग भाई की सादगी का, उनके भोलेपन का फायदा उठाएंगे, उन्हें गुमराह करेंगे, और फिर इस सब का फायदा उठाएगी हमारी अपोजिशन, हमारे दुश्मन। करण, बेवकूफ होने में और भोला होने में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। भाई भोले हैं, बेवकूफ नहीं। छोड़िए ना मां, अब नाक को इस तरह पकड़िए या घुमा के पकड़िए, फर्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि आपने अपना फैसला ले लिया है, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होगा, ठीक है? ऑलराइट, पहली मीटिंग हो जाने दीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। वहां यहां डंडे के जोर पे काम करवाना पड़ता है, और भाई तो बिल्कुल डैड की तरह है। वहां उसूल, आदर्श, सिद्धांत। हमें ऐसा नहीं लगता। मां आप समझ, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। भाई सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही नहीं, खुद दिल के बहुत ही सॉफ्ट है। और इस वक्त हमारे देश, हमारे राज्य को एक ऐसे नेता, एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो उनका काम करवा सके। इसलिए अभी भी वक्त है मां, अपनी गलती को सुधारिए और मुझे मेरी जगह वापस दे दीजिए प्लीज। ये क्या कह रहे हैं आप? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? लोग क्या समझेंगे कैसे लीडर हैं हम? सवेरे एक फैसला करते हैं, शाम को उसे बदल देते हैं। हमारी इमेज को क्या होगा उसकी तो आपको चिंता है ही नहीं। चिंता है मां, आप समझती क्यों नहीं? आपकी इमेज की चिंता है तभी तो ये सब कह रहा हूं। जरा सोचिए, अगर भाई ठीक से काम करने में नाकामयाब रहे तो क्या होगा? किसका इमेज दांव पे लगेगा, उनका या आपका? हम समझते हैं आपकी बात को, हम जानते हैं आप क्या कहना चाहते हैं और आप हमारे लिए कितना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप हमारी प्रॉब्लम समझिए। आपकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है मां? हम सिर्फ सीएम नहीं हैं, हम माँ भी हैं। हम नहीं चाहते हमारा बेटा हमसे दूर रहे। कुणाल बार बार बैंगलोर, विदेश जाने की बात कहते हैं। हम उन्हें कैसे जाने दें यहाँ से? ऐसी जिम्मेदारी उन्हें देनी पड़ेगी जिसमें वो कंफर्टेबल हैं, सो हमने ये दी उन्हें। हमें लगा आप खुश होंगे हमारे इस डिसीजन से, लेकिन आप मीटिंग छोड़ के चले गए। हमें कितना बुरा लगा। I couldn't sit there, Mom. I just couldn't sit there. आपने देखा नहीं वो लोग किस तरह घूर रहे थे मुझे। और मैं जानता हूं वो सब के सब मन ही मन में हंस रहे थे मुझ पे। हमें किसी और की चिंता नहीं। तुम हमारी बात सुनो, हम इससे भी बड़ी जिम्मेदारी देंगे तुम्हें।
लेकिन तुम्हें हमें थोड़ा वक्त देना होगा ना। वक्त तो मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहता था करण। नहीं भाई, बाद में बात करते हैं। करण करण माँ देखिए, कुणाल, वो फैसला हमने उसी वक्त लिया था, इसलिए तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला। लेकिन हमें उम्मीद नहीं, विश्वास है कि तुम हमारे फैसले को समझोगे। कल मीटिंग बुलवाई है, सब लोग तुमसे मिलना चाहेंगे, तुम्हारी बातें सुनना चाहेंगे, और सबको यही लगना चाहिए कि हमने सही व्यक्ति को चुना है। नहीं माँ, मैं उस मीटिंग में नहीं आऊंगा। घर और रिश्ते तोड़ने में आप एक्सपर्ट होती जा रही हैं। कृतिका प्लीज, हम पहले से कुछ परेशान हैं। अगर हमारी परेशानी कम नहीं कर सकती तो कम से कम उसे बढ़ाइए तो मत। कुणाल भैया को वो पोस्ट देने की जरूरत क्या थी?